क्या आप भी बाबा अमर सिंह पवन की सेवा करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, उनकी कृपा लेना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, या बाबा अमर सिंह पवन के अलावा किसी और देवी देवता की आशीर्वाद लेना चाहते हैं या कृपा लेना चाहते हैं और उनकी साधना करने की आप सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। यदि आपने विशेष समय पर साधना रोक दी तो आपके जीवन में परेशानियां, रुकावट, मानसिक परेशानी, आध्यात्मिक पतन आएगा और आ भी सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे साधना का वो खतरनाक समय जब रुकना सबसे बड़ा अपराध होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल धर्मेंद्र पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साधना क्या है। साधना सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का गहरा संपर्क करने का साधन है। जब आप साधना करते हैं तब आप ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है उसको अपने अंदर खींचते हैं। शुरुआत में ये ऊर्जा धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप साधना में गहराई लाते हैं, आपकी साधना का समय बढ़ता जाता है, ये ऊर्जा तेज होती जाती है और आपके शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करने लगती है, आपके मन में समाने लगती है, आपके शरीर में समाने लगती है। अब बात करते हैं उस खतरनाक समय की, जिस खतरनाक समय पे आप इस साधना को छोड़ने की सोच लेते हो। तो एक विशेष समय आता है जिसे ऊर्जा बिंदु कहते हैं। यह वह समय होता है जब आप अपने पुराने कर्मों से टकराते हैं। जब आप पुराने कर्मों से टकराते हैं तो वो जो आपके पुराने कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो, वो आपकी साधना को रोकना चाहते हैं और उस साधना को रोकते हैं। आपका मन भटकाव होता है, आपका मन साधना से हट रहा होता है, शरीर थका थका सा होता है, नींद आ रही होती है, घर में झगड़े, रुकावट या नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही होती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी डवाडोल हो सकती है, आपको बुरे बुरे सपने भी आ सकते हैं। शुरुआत में आपके मन में अश्लील विचार भी आएंगे जब आप साधना करने बैठेंगे। तो यही वो समय होता है जब अधिकतर लोग साधना छोड़ देते हैं और वो हार जाते हैं। यदि आपने इस समय पर साधना रोक दी तो आपके द्वारा जो अभी तक एनर्जी जागृत की गई है वो ऊर्जा अधूरी रह जाती है और ये अधूरी ऊर्जा आपके जीवन में अस्थिरता, चिंता, बीमारी, आर्थिक रुकावटें ला सकती है। कई बार साधक भटक भी जाता है, अवसाद या आत्मघातक विचारों में फंस जाता है। आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा कि फलाना व्यक्ति फलाने देवता की साधना कर रहा था और ये पागल हो गया। यही वो समय होता है। दोस्तों, इस समय आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, अर्ध साधक न जायते सिद्धि विनाशाय साधना, जिसका मतलब है कि अधूरी साधना सिद्धि नहीं विनाश लाती है। यदि आप मेरे बताए हुए समय पर पहुंच गए हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपनी साधना जारी रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। शरीर को आप आराम दीजिए, काम धंधा हो सकता है एक दिन छुट्टी ले लें काम की, अपने शरीर को आराम, लेकिन मन को साधना से बिल्कुल ना हटाएं। उस समय आप गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या जिस देवता का जाप कर रहे हैं उस या जिस देवता की आप देवी देवता की साधना कर रहे हैं उस देवी देवता की आप साधना करें। साधना का समय और स्थान एक ही रखें, 2 4 5 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जप, ध्यान और शांति को आप प्राथमिकता दीजिए। गायत्री मंत्र का जप कीजिए या जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हो उन देवी देवता से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु या देवी या देवता, जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं उनका नाम लीजिए, मैं आपकी साधना में भटकाव महसूस कर रहा हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। याद रखिए,
आपका मन उस समय सबसे ज्यादा विरोध करेगा, आपका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। लेकिन यही वह समय जब आपके शरीर में ऊर्जा परिवर्तन हो रही होती है, आपकी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, आपके पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं उसके कारण। तो ये समय आपको साधना बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, मन को एकदम स्ट्रांग, एकदम मजबूत करना है। मेरे पास कई लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं, कई साधकों ने बताया है कि जैसे ही उन्होंने इस कठिन समय में साधना जारी रखी, उन्हें क्या क्या संकेत मिले। उन्हें सोते समय अच्छे अच्छे सपने दिखने लगे, जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं उस देवी देवता की उन्हें परछाई के रूप में सपनों में नजर आने लगे। कई लोगों को दर्शन भी दिए। सपनों में स्पष्ट दिशा भी दिखाई देती है कि आपको किस प्रकार और आगे ध्यान रखना है पूजा का, या आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनको किस प्रकार दूर कीजिए। और मन आपका एकदम शांत रहेगा। सामने वाला गुस्सा कर रहा है लेकिन आप बड़े ठंडे मन से उस चीज को हैंडल करोगे। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात होती है कि जीवन की दिशा होती है ना, वो आपकी साफ हो जाती है। आपको लगने लगता है, आपको एक कॉन्फिडेंस सा अंदर से लगने लगता है कि हाँ, अब मैं कोई हूँ, अब मैं इस काम को कर सकता हूँ। यदि आप एक बार दोस्तों इस समय को पार कर लेते हो ना, तो आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन जो चाहते हो का मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी भी इंसान को, स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। होगा वही जो जिनकी साधना आप कर रहे हैं और आपके जो जीवन के लिए पॉजिटिव है। यदि आप साधना के दौरान गंदे विचार किसी के लिए रखोगे मन में, या साधना के बाद भी गंदे विचार किसी के प्रति मन में रखोगे, किसी के प्रति दुश्मनी रखोगे कि अब तो मैं साधना कर रहा हूं और मुझे सिद्धि मिल गई है, तो मैं आपको इसका ऐसा कर दूंगा या इसको वैसा कर दूंगा, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मन की पवित्रता, आपको मन एकदम पवित्र ही रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक आपने साधना का मतलब समझ लिया होगा। अगर आप साधना कर रहे हैं और मन में रुकने का भाव आ रहा है तो समझ जाइए आप अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। यही वो समय है जब रुकना नहीं है, रुकना एक परीक्षा है। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर ऐसी ही अध्यात्म से संबंधित जानकारियां मिलती रहती हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा अमर सिंह पवन की जय।